जब पौलुस प्रार्थना कर रहा था तो अन्ताकिया की कलीसिया में बहुत सारे भविष्यवक्ता थे, जिसमें बरनबास था, शिमोन था, लुकोनियस कुरेनी था और चौथाई देश के हेरोदेस का दूत भाई मनोहम और शाऊल था। ये सब जब प्रार्थना कर रहे थे इकट्ठे होकर, तो परमेश्वर का वचन कहता है जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। परमेश्वर के वचन के द्वारा साफ लिखा है कि जब आप परमेश्वर के पास उपवास की प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के साथ आप प्रेयर करते हो, परमेश्वर की संगति में जाते हो, तो उसके बाद पवित्र आत्मा आपके लिए क्या परमेश्वर ने ठहराया है वो आपके ऊपर जाहिर करना शुरू करता है। जैसे वचन में लिखा है कि तो पवित्र आत्मा ने कहा कि मेरे लिए बरनबास और शाऊल को अलग कर दो जिस काम के लिए मैंने उनको बुलाया है। मतलब परमेश्वर ने हमारे लिए एक काम ठहराया है, हमारे लिए परमेश्वर की एक योजना है। वहां तक हम तब पहुंचते हैं जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रार्थना में और उपवास में रहते हैं। तब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर अपने भेदों को और अपनी इच्छाओं को जाहिर करना शुरू करता है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको धरती पर भेजा है। वो इच्छाएं तब आपके जिंदगी में जाहिर होती हैं जब आप प्रार्थना में और परमेश्वर की उपस्थिति में और उपवास में चले जाते हो, पवित्रताई में चले जाते हो, परमेश्वर के वचनों को मानना शुरू करते हो, तो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर वो इच्छा जाहिर करना शुरू कर देता है जो वो चाहता है। कि जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर की जो इच्छा है वो इच्छा ऊपर ही रह जाती है, हमारे लाइफ में वो जाहिर नहीं होती। क्योंकि अगर आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ते हो तो आप इसमें देखते हो कि जब वो उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे, जितने भी भविष्यवक्ता थे उस समय के, तो पवित्र आत्मा ने कहा, आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ सकते हो, तो पवित्र आत्मा ने कहा कि मेरे लिए बरनबास और शाऊल को अलग कर दो जिस काम के लिए मैंने उनको बुलाया है। जो काम मैं चाहता हूं कि वो करे, जिसके लिए जो योजना मैंने उनके लिए बनाई है, उस काम के लिए उनको अलग कर दो। कब? जब वो प्रार्थना कर रहे थे, जब वो उपवास कर रहे थे। जब भी आप प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो, परमेश्वर की हजूरी में जाते हो, परमेश्वर के वचनों को मानते हो, तो परमेश्वर अपनी वो इच्छाएं जाहिर करना शुरू करता है आपकी जिंदगी में। जो इच्छाएं परमेश्वर चाहता है आपके लिए, जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको भेजा है, जिसमें परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग को देखता है, वो इच्छाएं, वो काम आपके ऊपर जाहिर होना शुरू हो जाता है। अब आप प्रार्थना करते हो, उपवास में जाते हो, जैसे आप इसमें ध्यान से पढ़ सकते हो कि बिना प्रार्थना, बिना उपवास के पवित्र आत्मा अपनी इच्छाओं को जाहिर नहीं करता है। इसलिए इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति, जितने भी लोगों को परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई है, लेकिन उस योजना तक वही इंसान पहुंचता है जो प्रार्थना और उपवास में चला जाता है, जो परमेश्वर की हजूरी में बैठता है, जो परमेश्वर के वचन को मानता है, जो अपने जीवन में पवित्रताई को लेकर आता है। उसी के ऊपर परमेश्वर अपनी इच्छाएं जाहिर करते हैं। इसीलिए आज आप देखते हो कि कई लोग बहुत ब्लेस है, पर कई लोग ब्लेस नहीं है। वो उसी गरीबी में है, उसी बीमारी में है। ये परमेश्वर की योजना नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। जब तक आप परमेश्वर के नेड़े नहीं जाओगे, परमेश्वर अपनी इच्छाओं को जाहिर नहीं करता है। इसीलिए आप देखोगे जितने व्यक्ति परमेश्वर के नेड़े गए, परमेश्वर के वचन की प्यास दिखाई, परमेश्वर को अपना जीवन का हिस्सा माना, परमेश्वर को अपनी जीवन दिया और पवित्रताई में चले, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को उन्हीं के जीवन में जाहिर किया, अपनी योजना उन्हीं के जीवन में जाहिर किया, उन्हें ब्लेस किया। बाकी सबके जीवन में आप देखोगे नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने उनके लिए कोई योजना नहीं बनाई थी। परमेश्वर ने उनके लिए भी एक योजना बनाई थी, परमेश्वर ने उनके लिए भी योजना बनाई थी, लेकिन वो परमेश्वर के नेड़े नहीं आए, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आए, परमेश्वर के वचनों का प्यास नहीं दिखाया। इसलिए वो योजना उनके जिंदगी में कभी भी जाहिर नहीं हो पाई और उनको लगता है कि परमेश्वर ने मुझे किसी काम के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर की कोई योजना मेरी लाइफ में नहीं थी। परमेश्वर चाहते हैं मैं स्ट्रगल करूं, मैं गरीबी में रहूं, मैं बीमारी में रहूं, पर परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया है। जब आप परमेश्वर के नेड़े जाओगे तो परमेश्वर अपनी इच्छाओं को आपके ऊपर जाहिर करेगा। लेकिन जो नहीं जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, उनकी इच्छाएं जो परमेश्वर चाहता है वो कभी उनकी लाइफ में जाहिर नहीं हो पाता और उनकी ब्लेसिंग वहीं तक सीमित रहती है, जहां जिस लेवल पर वो खड़े हैं वहीं पर खड़े रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर की हर एक व्यक्ति के लिए योजना है। परमेश्वर ने अगर आपको बनाया है तो परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ी योजना रखी है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको
पवित्रताई में जाना होगा, उपवास में जाना होगा, प्रार्थना में जाना होगा, परमेश्वर के वचनों को मानना होगा। उसके बाद वो चीजें जाहिर होंगी जिसके लिए आप बनाए गए हो, जिसके लिए आप बुलाए गए हो। आप ध्यान से सुनो कि परमेश्वर की कोई योजना है और इसके लिए आप प्रार्थना करो, उपवास करो, ताकि परमेश्वर अपने इच्छा को आपके जीवन में जाहिर करे। अगर आपने कोई पाप किया है तो परमेश्वर से क्षमा मांगो और वचन को पढ़ो और परमेश्वर के वचनों पर चलने का वायदा करो, ताकि परमेश्वर अपनी इच्छाओं को आपके जिंदगी में जाहिर करे और वो आपको ब्लेस कर सके। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर जितने भी लोगों के लिए तूने योजना बनाई है, परमेश्वर जितने भी लोग तुझे मानते हैं, दिल से पुकारते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, उपवास में रहते हैं, परमेश्वर तू उन पर अपनी इच्छाओं को जाहिर कर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करेगा, जब तू उपवास करेगा, जब तू परमेश्वर के वचन पर चलेगा, तो मैं अपनी इच्छाओं को अब तेरे ऊपर जाहिर करूंगा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर ये वचन जितने लोग भी सुन रहे हैं उनके दिलों में जाए, परमेश्वर वो तेरे वचनों को मानने लगे, प्रार्थना में चले जाएं, परमेश्वर उपवास में चले जाएं, तेरे वचन की भूख को दिखाएं, परमेश्वर के लिए एक प्यास उनके जीवन में आए परमेश्वर, और उनको तू ब्लेस कर सके परमेश्वर। जो तेरी योजना है परमेश्वर उनकी जिंदगी में, वो योजना तू उनके जीवन में जाहिर कर सके परमेश्वर। मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो इस वचन को सुन रहे हैं, जो तेरे वचन के प्यासे हैं परमेश्वर, उन पर तू अपनी इच्छाओं को जाहिर कर, अपनी योजनाओं को तू जाहिर कर परमेश्वर, और वो तेरी उपस्थिति में जाए परमेश्वर, प्रार्थना में जाए और वो तेरी हजूरी में बढ़ते जाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक अंधकार की शक्ति के लिए, जो इनको परमेश्वर की योजना के खिलाफ चलाता है, जो इनको परमेश्वर के समीप आने से रोकता है, जो इनको प्रार्थना करने से रोकता है, हर एक शैतानी बंधन टूट जाए इनकी जिंदगी से, हर एक अंधकार की शक्ति नाश हो जाए होली गोस्ट फायर से, हर एक वो आत्मा जिनको पाप की ओर लेकर जाती है, परमेश्वर से दूर करती है, हर एक वो अंधकार की शक्ति नष्ट हो जाए यीशु के लहू से। मैं आग देती हूँ पवित्र आत्मा के नाम से, मैं फायर करती हूँ हर एक अंधकार की शक्तियों को जो इनके जीवन को नष्ट कर रही है, जो इनके जीवन को पवित्रताई में चलने से रोकती है, जो इनके जीवन को प्रार्थना में बढ़ने से रोकती है। हर एक डेविल की योजना नाश हो जाए होली गोस्ट फायर से। हर एक वो सपने में आने वाली आत्मा जो इनको तंग करती है परमेश्वर, हर एक वो अटैक जो इनको सपने में होते परमेश्वर, मैं रद्द करती हूँ यीशु के नाम में। हर एक वो सपने की अटैक रद्द हो जाए यीशु के नाम में, नाश हो जाए होली गोस्ट फायर से। हर एक अंधकार की शक्ति जल जाए होली गोस्ट फायर से, और इनके जीवन को तू छू परमेश्वर, इनके जीवन को बदल परमेश्वर, अपनी आत्मा की सामर्थ्य से इनको भर परमेश्वर, ताकि ये तेरी योजनाओं को जान सके। इनकी आंखों को खोल दे परमेश्वर, कि ये तेरी अद्भुत बातों को देख सके परमेश्वर, क्योंकि जब तक तू इनकी आंखें नहीं खोलेगा ये कभी भी तेरी बातों को नहीं सुन सकते, ये कभी भी तेरी उस ब्लेसिंग को, उस चिन्ह को कभी नहीं देख सकते जो तू अपने लोगों को दिखाता है परमेश्वर। इनकी आंखों को खोल दे परमेश्वर, ताकि ये तेरी अद्भुत बातों को सुन सके और तेरे वचनों पर चल सके और प्रार्थना में बढ़ सके परमेश्वर, ताकि तू अपनी योजनाओं को इनके जीवन में जाहिर कर, हर एक अंधकार की शक्ति को नाश कर। इस प्रार्थना को विश्वास से ग्रहण करो और अपने लिए मांगो कि परमेश्वर हमें अद्भुत बुद्धि दे, अद्भुत शक्ति दे, ताकि हम तेरे वचनों को सुन सके, तेरे वचनों को मान सके, पवित्रताई में चल सके और रोज प्रार्थना कर सके। अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाती रहे। जब आप ऐसी प्रार्थना करते हो परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और परमेश्वर आपको वहां से निकालता है। जो आप चाहते हो, आप याद रखना, परमेश्वर वो धीरे धीरे करेगा। आपको पहले नहीं लगेगा कि ऐसा हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर आपको वहां पर ले जाएगा जहां वो लेकर जाना चाहता है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, अगर आप उपवास कर रहे हो, परमेश्वर की उपस्थिति में रह रहे हो, परमेश्वर के वचनों को मानने की चौकसी कर रहे हो, तो परमेश्वर अपनी योजनाएं आपके ऊपर आज से जाहिर करना शुरू करेगा। आपकी जिंदगी को आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल रही है। हर एक वो ट्रबल, हर एक वो बीमारी, हर एक वो मुसीबत जो आपके जीवन में है, आप देखोगे जैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाना शुरू करोगे, वैसे ही ये चीजें आपको डे बाय डे छोड़कर जाने लगेगी और आप परमेश्वर की अद्भुत ब्लेसिंग को देखोगे, जो परमेश्वर आपके लिए चाहता है, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है।